यस वेलकम बच्चों लोग, माई सेल्फ टेडी वाघमोड़े आपके लिए अभी आज का जो सेशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने खत्म क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे सबसे पहले कि हमारा सब परमानेंट इफेक्ट खत्म हो गया बच्चों लोग, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट था। दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट, उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, वो खत्म हो गया। और तीसरा हमारा हाइपर कंजुगेशन की जो परमानेंट इफेक्ट था वो खत्म हो गया। यस बच्चों लोग, अभी हम बात करने वाले इलेक्ट्रो टेम्पररी इफेक्ट की। टेम्पररी इफेक्ट, ओके। टेम्पररी इफेक्ट जो है टेम्पोररी इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर वैसे तो आपको दो टाइप मिलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक, ओके। इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ओके। तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। यस बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ बुक में दिया नहीं है और इसके ऊपर कभी क्वेश्चन भी नहीं आया है, बट हम उसका एक एग्जांपल और इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत ही फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ओके। चलो सबसे पहले कि ये टेम्पोररी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट हमारा पूरा खत्म हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको टेम्पोररी इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, बहुत सारे हैं, ओके। अभी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप मल्टीपल बॉन्ड देख लेते हैं, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या है, पाई बॉन्ड, मतलब वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ओके। तो उनके अंदर ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ओके। और ये इफेक्ट आपको कब मिलेगा, जब कोई अटैकिंग स्पीसीज आ जाए तो वो इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है, तब तक नहीं। जब तक कोई अटैकिंग स्पीसीज उसके पास नहीं आती, चाहे वो आपकी प्लस हो या माइनस हो, तब तक ये इफेक्ट आपको बिल्कुल शो नहीं होगा। तो आपको समझना क्या है कि कौन से कंपाउंड में और कब, कौन से कंपाउंड में, मल्टीपल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ओके। तो यहाँ पे मैं पहले आपको चालू करने वाला हूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे बच्चों लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो आपको क्या चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस, कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके। आपके या तो डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड चाहिए, पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो ओके, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, ऐसे पाई बॉन्ड हमें चाहिए, ओके। तो शो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, show this effect in the presence of attacking reagent या अटैकिंग स्पीसीज बोलो, ओके। ये किसकी प्रेजेंस में दिखना चालू हो जाता है, जो भी कुछ अटैक करने वाला स्पीसीज है उसके ऊपर, ये जब अटैक करना चालू करेगा कोई अटैकिंग स्पीसीज, तो वो इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर दिखने लगेगा बच्चों। तब तक मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर वो दिखेगा बिल्कुल नहीं, मतलब मल्टीपल, यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है, ओके। यहाँ पे कोई अटैकिंग स्पीसीज है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ओके, माइनस हो। जब ये अटैकिंग स्पीसीज इधर आना चालू करेगी तो यहाँ पे वो इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पे आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जहां पे आपका मल्टीपल बॉन्ड है, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है,
ओके, शो दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में शो होता है? अटैकिंग स्पीसीज या अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। यस, तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे ये जो मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ओके, इट इज, यहां पे जो मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है बच्चों लोग? ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ओके, इसकी प्रेजेंस में या तो आपका प्लस हो सकता है, नहीं तो माइनस हो सकता है। अटैकिंग रीजन कोई भी हो सकता है, अटैकिंग रीजन, अटैकिंग रीजन, इसके प्रेजेंस में मल्टीपल बॉन्ड आपका कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेयर्ड ए। ओके, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, तो यस, डन। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे जो एरो है, ये एरो लगाना है आपको, कर्ली एरो, ये कर्ली एरो मतलब ये डबल हेडेड एरो है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उठा के लेके गए वो, ठीक है, कर्ली एरो, इससे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। ओके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको रीडिंग डालना है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे मैं प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो पहला रीडिंग डालना है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब रहेगा वो भी हम साइमल्टेनियसली देखेंगे, ठीक है। देखो सीन क्या है बच्चों, आपको ध्यान में कैसे रखना है उसका भी फंडा आपको बता देता हूं बच्चों। यदि आपके पास मान के चलो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, या आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी, ठीक है। तो सीन क्या है बच्चों लोग यहाँ पे, ठीक है, इस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बच्चों? दोनों कार्बन है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहां पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों लोग, पहला सीन यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मल्टीपल नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आपको यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं। होमो क्यों बोलना है? क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उनके बीच मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो यहाँ पे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, वो जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर नेचर का है, यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों के बीच आपका कोवैलेंट मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज क्या है? नॉन पोलर मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया, यस और नो? डन, यस बच्चों लोग। हाँ, तो यहाँ पे इस बॉन्ड का ट्रांसफर होने वाला है, कंप्लीट ट्रांसफर होने वाला है बच्चों लोग, यहाँ पे ये बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस पाई इलेक्ट्रॉन, दिस पाई शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन की जो शेड है, ओके, कंप्लीट ट्रांसफर in the presence of positive attacking species। पॉजिटिव अटैकिंग स्पीसीज के प्रेजेंस में वो टूट जाता है बच्चों। पॉजिटिव अटैकिंग कोई स्पीसीज आती है तो उसके प्रेजेंस में ये आपका नॉन पोलर मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड की जो होमो एटॉमिक के अंदर वो टूट जाता है। उसका एक एग्जांपल भी देता हूं। ओके, पहले तो समझो इसको, ओके, कि ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का
होगा माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का होगा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, दोनों के एक एग्जांपल होगा, डोंट वरी। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको क्या सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड है बट दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप इधर ऐसा बोल सकते हैं कि हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल पोलर है नॉन पोलर है, पोलर कोवैलेंट ओके बॉन्ड, समझो इसको, हेट्रो एटॉमिक मल्टीपल पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर क्यों बोलना है, दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, और यहाँ पे यह पाई इलेक्ट्रॉन की जो शेयर है, शेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या कंप्लीट ट्रांसफर बोलो, कंप्लीट ट्रांसफर मतलब वो टूट जाएंगे, ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूट जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूट जाएंगे। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of negative attacking species, नेगेटिव अटैकिंग स्पेसिस है बच्चों, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में टूट जाएगा। तो समझो जहां पे भी आपका हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड टूटता है तो हमेशा नेगेटिव के प्रेजेंस में टूटता है, और होमोएटॉमिक का मल्टीपल बॉन्ड टूटता है तो हमेशा पॉजिटिव के प्रेजेंस में टूटेगा। तो पॉजिटिव के प्रेजेंस में टूटेगा इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और नेगेटिव के प्रेजेंस में टूटेगा इसलिए आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो नेगेटिव के प्रेजेंस में कब टूटेगा, जब हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है, और पॉजिटिव के प्रेजेंस में कब टूटेगा, जब होमोएटॉमिक मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड है। यस यस बच्चों, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। सबसे पहले कि ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये टूट रहे, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे वो अटैकिंग स्पीसीज के प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल, दोनों के एक एक एग्जांपल बता देता हूं बच्चों, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन को क्लियर करो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आपको दोनों का एक एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सीन क्या है। ओके, अरे इसको टेम्पररी क्यों बोलना है। ओके, देखो अभी यहाँ पे इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, ये वाला प्लस इलेक्ट्रोमेरिक। आपके पास मान के चलो कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, यस। अभी ये डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन की तरफ, पर्टिकुलर कार्बन की तरफ मुड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अभी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है तो आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, या कोई अटैकिंग स्पीसीज उसके और आए तो वहां पे आपका बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी, या आप उसको करो तो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे आपको बॉन्ड कहां टूटेगा ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये जो है नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे यदि अटैकिंग स्पीसीज आ गई, कौन सी H+, तो ये H+ जो है बच्चों पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये जो पाई है बच्चों, पाई ये इलेक्ट्रॉन, वो पाई बॉन्ड वीक है, तो इसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड है ना H+ की प्रेजेंस में टूट जाएगा और वो अटैक करेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड ऐसा अटैक करेगा। तो ये पाई बॉन्ड ऐसा इधर टूटेगा, इधर नेगेटिव चार्ज, फिर इधर अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका CH2, और यहाँ पे ये पकड़ा हुआ हाइड्रोजन, समझ रहे। तो इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रो, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल से, या इसको आप एक पॉजिटिव बोलो। ओके, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका देखो, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके आने से वो पॉजिटिव नेगेटिव में बदल गया। देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, ये प्लस आने से क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड ऐसा टूट गया। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव,
तो यहाँ पे टेम्पररी चार्ज क्रिएट हो गए, तो चार्ज क्रिएट हो गए, तो यहाँ पे आपका इस प्लस को ये माइनस बाइंड हो जाएगा, तो आपका ये चार्ज फिर से फिनिश हो जाएगा। टेम्पररी माइनस चार्ज क्रिएट हुआ था तो वो फिर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई आपका नेगेटिव चार्ज नहीं हो, टेम्पररी क्रिएट हो गया था। इसकी प्रेजेंस में यदि ये H प्लस नहीं होता तो ये बॉन्ड भी इधर नहीं टूटता, ऐसा टूटता क्या बॉन्ड है, बिल्कुल नहीं टूटता। तो यदि ये नहीं है तो ये बॉन्ड भी टूटने वाला नहीं है, यदि ये है तो ये बॉन्ड टूटेगा, टेम्पररी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, दिस नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज पेरिश आफ्टर द अटैकिंग H प्लस। ये नेगेटिव चार्ज आपका H प्लस के ऊपर अटैक करने के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब वो टेम्पररी चार्ज क्रिएट हुआ उस रिएक्ट, क्योंकि जब तक वहां पे चार्ज क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज आई है बच्चों, यहाँ पे चार्ज स्पीसीज आई है, तो यहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज ही क्रिएट होना चाहिए, तब उनके बीच रिएक्शन हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन में कोई स्कोप नहीं बच्चों। यदि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आए तो यहाँ पे इसको पकड़ना है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट ही होना चाहिए। तो हम कौन सी स्पीसीज के प्रेजेंस में ये चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज में यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव की स्पीसीज में, पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्रिएट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। अटैकिंग स्पीसीज कौन है, अटैकिंग रिएजेंट कौन है, उसके ऊपर डिपेंड है, उसका टाइप क्या है। अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ऐसा पॉजिटिव स्पीसीज कहां पे भी नहीं आती जहां पे आपका होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड हो। ओके, तो यस, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दूसरा माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेट का बताता हूं। यहाँ पे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड है, यस बच्चों लोग। अभी यहाँ पे अल्डिहाइड के अंदर क्या देखना है आपको, अल्डिहाइड के अंदर यहाँ पे आपका मल्टीपल बॉन्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा मल्टीपल बॉन्ड के प्रेजेंस में होगा, ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को होना है तो मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो आपका पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो या नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच हो या कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन हेटेरोएटॉमिक का हो। हेटेरोएटॉमिक का हो तो वहां पे माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कार्बन कार्बन मतलब होमो एटॉमिक का बीच का हो तो आपका प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यस बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होने वाला है, किसकी तरफ ट्रांसफर होगा बच्चों, जब तक आपका कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, मान के चलो कि यहाँ पे CN आ गया, अभी यहाँ पे आपका, अभी देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की तरफ भी टूटेगा। यस, वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, बट कब टूटेगा, जब कोई अटैकिंग स्पीसीज आ जाएगी। ओके, तो फिर ये क्या करेगा बच्चों लोग, ये CN माइनस है तो ये माइनस इस पोलराइज बॉन्ड को कंप्लीट पोलराइज करेगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे पाई बॉन्ड ऊपर टूटने लगेगा। तो यहाँ पे आपका बच्चों लोग CH3C, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे तो कार्बन को कौन कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कार्बन को कौन कनेक्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन को कौन कनेक्ट हो गया था, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक, और यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। कार्बन को कौन कनेक्ट होता है, पहले कार्बन को कौन कनेक्ट होता है, कार्बन को यहाँ पे पहले आपका कनेक्ट होगा माइनस, यहाँ पे पहला कनेक्शन है पॉजिटिव का, फिर दूसरी बात, दूसरे स्टेप में आपका नेगेटिव भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, बट वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपका पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपका नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है। समझना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों लोग, ठीक है। तो यदि कार्बन को मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है पहले स्टेप में, तो वहां पे आपका प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक, और पहले स्टेप में आपका कार्बन को नेगेटिव चार्ज कनेक्ट हो जाता है तो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक, और माइनस कब कनेक्ट हो जाता है, तो जब होमो हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल पोलर कॉलन बॉन्ड है। यस बच्चों लोग, यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। यस, तो यस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज
डोमिनेंट, ध्यान में रखना है आपको। यदि आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, नोट लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेंट है रादर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो वहां पे एक नोट भी लिखना है आपको, नोट यहाँ पे लिख के दो। यस, तो यहाँ पे एक नोट लिखो, यस, नोट लिखना है यहाँ पे आपको। क्या यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता तो ये बॉन्ड पहले ही टूट जाता अटैकिंग रे एजेंट आने से पहले, समझ जाता। यदि इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होता तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इतना प्रीडोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड कब टूटता है, इसके प्रेजेंस में, मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से बॉन्ड टूट रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो नहीं टूट रहा है ना। हाँ, यस, तो इंडक्टिव इफेक्ट और आपका यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेंट रहेगा, ठीक है। चलो लिखना है तो लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट, ओके। यस बच्चों, तो अभी एग्जांपल दोनों का हो गया, और भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, 12 के अंदर जाएंगे, तो आपको पूरा आइडिया कीटोन्स के अंदर इस टाइप का कुछ इफेक्ट मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। अभी इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं बच्चों को, थोड़ा सा बोल देता हूं। देखो यहाँ पे इंडक्टोमैग्नेटिक का थोड़ा सा इंडक्टोमैग्नेटिक, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मान के चलो कि यहाँ पे आपका है CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आपका Cl, ओके। अभी एक इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, और ये टूटना चाहता है, सिंगल बॉन्ड एक टूटना चाहता है बट टूट नहीं सकता। यहाँ पे वो टूट नहीं रहा है, टूटना चाहता है बट टूट नहीं सकता। तो ये टूटेगा कब, कोई नेगेटिव चार्ज इसकी प्रेजेंस में वो टूटने लगेगा, समझ रहे। नेगेटिव, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, सिंगल बॉन्डेड है, वो टूटना चाहता है, Cl की तरफ बॉन्ड टूटना चाहता है बट टूट नहीं सकता, तो ये इस नेगेटिव की प्रेजेंस में टूटेगा। तो यहाँ पे पहला आपका इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आपका ये टूटने लगेगा, ये आपका बनने लगेगा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के अंदर आप देखेंगे SN आपका 2 में आप इसको देखेंगे बच्चों, SN2 में देखेंगे, ठीक है। तो यस, ठीक है, चलो यस, अभी हम देखने वाले हैं एरोमेटिक कैरेक्टर, ओके। हेडिंग डालना है आपको एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एरोमेटिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा बच्चों लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हर कोई एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जीओसी के ऊपर बेस है बच्चों लोग, कोई भी एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ले लो वो जीओसी का रेफरेंस लेता ही बच्चों लोग, ठीक है। तो जीओसी को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, जीओसी तो पहला टॉपिक है यार, ऑर्गेनिक को समझने के लिए तो आपको जीओसी करना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर खत्म करो, जीओसी खत्म करो, ओके। आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों लोग, आइसोमेरिज्म के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कभी-कभी नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी बनता है, बट ये सब जो नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म ये सब एक्चुअली जीओसी के अंदर ही आते हैं, बट मैंने उसको डिवाइड किया है, आइसोमेरिज्म को अलग टॉपिक के अंदर खत्म किया है, जीओसी के अंदर अलग पॉइंट अलग टॉपिक को लेकर खत्म कर रहा हूं, और नॉमेनक्लेचर अलग टॉपिक को लेकर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। यस, चलो चालू करें फिर। चलो एरोमेटिक कैरेक्टर हेडिंग डालना है, एरोमेटिक कैरेक्टर, ओके। एरोमेटिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, कुछ लोग उसको हकेल बोलते हैं, कुछ लोग उसको हुकेल बोलते हैं, ओके।
तो प्रोनाउंसिएशन टीचर वाइज थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, बट जो स्पेलिंग है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो हुकेल्स, ओके, हुकेल्स रूल, ओके बच्चों, हुकेल्स रूल। तो हुकेल्स रूल क्या है? 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है यार, बिल्कुल बनना चाहिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोला जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोला जाता है? सबसे पहले कि वो साइक्लिक होना चाहिए, सबसे पहले वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, पहली बात, साइकिल साइकिल साइकिल, ओके। दूसरी बात, वो प्लेनार होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, प्लेनार मतलब 2D बोल सकते हैं आप, ओके। तो सब एटॉमिक प्लेन के अंदर आए, मतलब 2D के अंदर आए। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वो आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब sp2 होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तीसरी बात है क्यूब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका, यस बच्चों। और वहां पे जो पाई बॉन्ड बनते हैं, ओके, वहां पे आपका p ऑर्बिटल ओवरलैप होना चाहिए, p ऑर्बिटल पूरा ओवरलैप होना चाहिए। पाई बॉन्ड मतलब एक p ऑर्बिटल ही होता है बच्चों, साइक्लिक पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो पाई ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग होता है, ओके। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पे चौथी बात, इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए? 2, 6, 10, 14, इसके रिस्पेक्ट में आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन, समझ रहे बच्चों? और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि 4n + 2, ओके, यहाँ पे इतने पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n जो है वो आप 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रूव करके देता हूं कि यहाँ पे आपको एरोमेटिक कब बोलना है। और जब भी एरोमेटिक आएगा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, वहां पे सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी होती है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और किसकी वजह से स्टेबल है? एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से स्टेबल है, ठीक है। तो पहले तो ये 5 रूल फटाक से लिखो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों। चलो हो गया बच्चों लोग, यस। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको आयन का नंबर 0 से 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मेल, एरोमेटिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मेल होता है, यहाँ पे 6 पॉइंट देखो, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ओके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सूटी फ्लेम देता है बच्चों, जो होता है ना धुआं, ओके। तो यहाँ पे सूटी फ्लेम देता है, सूटी फ्लेम। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ओके। सूटी फ्लेम देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ओके।
यस, तो यहाँ पे पॉइंट फटाफट फटाफट अभी यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे बच्चों लोग, डिफरेंस देखेंगे। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलो तो यस बच्चों, हो गया, ठीक है, हो गया तो यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, हाँ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा सा चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ बच्चों लोग, चार्ट के थ्रू बता देता हूँ। यस, एरोमेटिक का तो एरोमेटिक भी होता है, नॉन एरोमेटिक भी होता है, एंटी एरोमेटिक भी होता है, तो फिर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इसका हम देखेंगे वन बाय वन एग्जांपल। तो पहले तो एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल देता है, जैसे कि बेंजीन रिंग है, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कार्बन जो है वो एक प्लेन के अंदर है, प्लेनर सिस्टम है, सब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, यस बिल्कुल sp2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका उकेल 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। अभी n की वैल्यू आप क्या लेंगे, आप कोई भी n की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, 0 से 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पुट करके देखता हूँ, यदि आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 × 4 0+2 तो पाई इलेक्ट्रॉन दो आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 to 4 to 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो चलो अभी ये n की वैल्यू एक लेके देखते हैं, तो 4 × 1+2, तो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये कैलकुलेशन आ रहा है फॉर्मूले से। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 6 है, तो यहाँ पे आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भी है, फॉर्मूले से भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यस बच्चों, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ओके। तो ये एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक, ओके। अभी मैं आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ओके, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या, एंटी एरोमेटिक, यदि आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, ओके, तो यहाँ पे ये भी साइक्लिक है, यहाँ पे भी sp2 है, साइक्लिक है, sp2 है, तो फिर यहाँ पे भी आपका 4n+2 लगता है कि देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारा 4 एरोमेटिक में कभी नहीं आता, या तो 2 आता है, तो 6 आता है, तो 10 आता है, तो यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों लोग, 4 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपका रूल क्या लगता है एंटी एरोमेटिक में, 4n = 5 इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में बच्चों लोग, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे आप एक लेके देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके 4 आएंगे, तो यहाँ पे आप 4 × 1 तो = 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, फार्मूले से भी 4, तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसकी स्टेबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है बच्चों लोग, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। और नेक्स्ट है आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देता हूं, ओके। यस, अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक रूल के अंदर उसको हम बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हम वर्कआउट करने वाले, डोंट वरी, खाली थोड़ा सा इसका थ्योरी खत्म होने दो। यस, देखो बच्चों लोग, यहाँ पे भी आपको प्लेनर सिस्टम दिख रही है या आपको पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो फिर ये क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या और कोई है, ओके। तो साइक्लिक भी हो सकती है, असाइक्लिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, प्लेनर हो सकती है, नॉन प्लेनर, sp sp2 sp3 यहाँ पे सब कुछ चल सकता है बच्चों। एनी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर भी नहीं बैठ रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर भी नहीं बैठ रहा है, तो इसको आपको नॉन एरोमेटिक बोलना है। दोनों फॉर्मूले मतलब 4n के अंदर भी नहीं बैठ रहा है और 4n+2 के अंदर भी नहीं बैठ रहा है, तो मान के चलो कि वो आपका है नॉन एरोमेटिक, ओके। तो चलो अभी यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल तो दिए हैं, आप पहले देख सकते हैं 2 to 4 to 6 8, तो ये 8, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
बट यहाँ पे जो है बच्चों वो आपका प्लेन के अंदर होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे प्लेनार सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है। तो यस, यस, ओके, प्लेनार सिस्टम होना जरूरी है। यहाँ पे आपका प्लेन के अंदर ये जो एक बेंड हुआ है, ट्विस्ट हुआ है, ओके, इसकी वजह से वहां पे आपकी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं हो, ठीक है। यस बच्चों, ठीक है, चलो तो डिफरेंस देख लेते हैं अभी, यहाँ पे डिफरेंस देखना है। यस, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल का तो पता चला बच्चे लोग, ओके। अभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, क्या बोल सकते हैं अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर। यस, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक बोल सकते हैं, प्लेनार बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, sp2 कार्बन, ओके। यस, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक है, प्लेनार है, sp2 है। यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों लोग, साइक्लिक भी हो सकता है, ओके, साइक्लिक हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है बच्चों लोग, असाइक्लिक, ओके, प्लेनार हो सकता है, नॉन प्लेनार हो सकता है, प्लेनार, नॉन प्लेनार, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यस, sp, sp2, sp3 कोई भी हाइब्रिडेशन कर सकता है वो, ठीक है। तो एनी इलेक्ट्रॉन, कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एनी इलेक्ट्रॉन, कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है बच्चों, कुछ भी। यहाँ पे आपका 4n के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओके। यस, तो यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यदि आप MOT अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि सम पाई बॉन्ड इन नॉन बॉन्डिंग, सम पाई बॉन्ड, ओके। यहाँ पे कुछ पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोला, सम पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ले लो या नॉन बॉन्डिंग ले लो, ओके। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रहेगा, बॉन्डिंग भी रहेगा, बॉन्डिंग भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग भी हो सकता है, ओके। तो यस, अभी फेवरेबल, यहाँ पे ओवरलैपिंग के बारे में जब बोला जाए बच्चों, ओवरलैपिंग, ओके। तो यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग क्या रहेगा, फेवरेबल रहेगा, फेवरेबल पी ओवरलैपिंग, फेवरेबल, यहाँ पे पी के अंदर जो ओवरलैप होने वाला वो फेवरेबल है बच्चों, यहाँ पे अनफेवरेबल है, ओके। यहाँ पे अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल पी ओवरलैपिंग, यहाँ पे सिंपल ओवरलैपिंग होता है, सिंपल यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग, ओके। जैसे कि आपका अल्केन के अंदर होता है सिंपल ओवरलैपिंग, लाइक अल्कीन वगैरह इसके अंदर होता है, ठीक है। यस बच्चों लोग, हाँ, तो अभी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में जब बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी, हाँ, RE, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हम जब बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी, अब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर जाती है बच्चों को, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ओके। तो वेरी हाई, यहाँ पे लिखो वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी, ओके। RE मतलब रेजोनेंस एनर्जी, ओके। किससे ज्यादा रहेगी, 20 to 25 किलो जूल से भी ज्यादा रहेगी, किलो कैलोरी एक मोल के पीछे, ठीक है।
20 to 25 किलो कैलोरी से भी आपकी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे आपको ना के बराबर मिलेगी 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 to 8 किलो कैलोरी, ये इतनी रेजोनेंस एनर्जी बाहर जाएगी।